जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये वही एसएससी है जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है अपने नाकारापन और अपनी कमियों को छुपाने के लिए। साथियों, एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका सीधा साधा मकसद था भारत के नौजवान युवाओं को ग्रुप बी और ग्रुप सी के स्तर पर नौकरियां प्रदान करना। लेकिन आज यही एसएससी देश के नौजवानों के लिए एक फांसी का फंदा बन चुका है, उनके लिए कब्रगाह बन चुका है। साथियों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, हाँ, इसी के लिए छात्रों ने भर भर के कोचिंगों में फीस दी, अपनी फैमिली से दूर रहे, कड़ी मेहनत और लगन से एग्जाम के लिए तैयारी की। 25 जुलाई 2025 को इस एग्जाम का पहला दिन और पहले ही दिन छात्रों को मिला क्या? सर्वर क्रैश, लाइट व्यवस्था अव्यवस्थित, इंफ्रास्ट्रक्चर अव्यवस्थित, हर प्रकार की अव्यवस्था वहां शामिल थी। साथियों, छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई और ना सुनवाई होने पर छात्रों ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को एसएससी के दिल्ली दफ्तर के आगे जाकर धरना प्रदर्शन किया। शांतिपूर्ण तरीके से वहां छात्र बैठे, उनके साथ बड़े बड़े दिग्गज टीचर्स यानी नीतू मैम, रवि सर और आदित्य रंजन सर तथा अन्य कुछ टीचर। लेकिन 1 अगस्त को होता है क्या? साथियों, छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है, सारे टीचर्स को डिटेन कर लिया जाता है। साथियों, मुद्दा सिर्फ यहां सर्वर क्रैश या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। यहां जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया गया वो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्ट है, यानी कि दोबारा उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया करोड़ों का, जो कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्ट है। वाह, क्या मजाक चल रहा है मेरे देश की किस्मत। साथियों, सेंटर्स की व्यवस्था इस प्रकार से अव्यवस्थित थी कि कई सेंटर में ऐसा देखने को मिला कि छात्र ऊपर एग्जाम दे रहे हैं और नीचे गाय भैंस का तबेला है यानी गौशाला है। वहां पर सर्वर क्रैश क्यों ना मिले, वहां पर अनुचित वातावरण क्यों ना मिले। छात्र को मात्र कुछ ही समय का टाइम होता है एग्जाम के लिए, और उसमें भी अगर उसे डिस्टरबेंस हो तो किस प्रकार से वो अपना एग्जाम दे सकता है। अब दूसरी बात सुन लो, एसएससी का एग्जाम पूछने का लेवल देखिए। एसएससी को सिलेबस कम पड़ गया, भारत का संविधान, जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग, नहीं कुछ नहीं। एसएससी को चाहिए कि ये गाना किस गायक ने गाया है, यानी कि गाना और सिंगर और किस सिंगर ने गाया है और कौन इसका वो क्या पूछ रहा है एसएससी। क्यों सिलेबस से बाहर जा रहा है कि जीके और जीएस के नाम पर ये मिलेगा? ये एसएससी का एग्जाम चल रहा है, किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। क्या अब युवा यूट्यूब खोलेगा, प्लेलिस्ट देखेगा और गाने देखेगा कि ये गाना किसने लिखा है और कि ये गाना कौन गा रहा है? क्या अब अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल को देखा जाएगा? क्या मजाक चल रहा है एसएससी के एग्जाम में? ये सवाल है सीधा एसएससी से, क्यों ये सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन पूछ रहा है? क्यों अब युवा जीके जीएस इतना सिलेबस कम था कि अब बाहर से गाने और वगैरह को सुनना पड़ेगा? अब बात करते हैं भारत के नेताओं की। साथियों, पार्लियामेंट में बैठकर चर्चा किस विषय, गंभीर विषय पर हो रही है। कितना गंभीर विषय होगा कि भारत के 140 करोड़ लोगों ने जिन्हें चुनकर भेजा है, 40 सदस्य किस विषय पर चर्चा करेंगे? साथियों, चर्चा कर रहे हैं समोसे के साइज और उसके पैसे पर, समोसे के साइज और उसके मूल्य पर, कि समोसे का साइज कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, पैसे ज्यादा हैं कहीं कम है। नहीं, आप समोसे के बारे में पढ़ रहे हैं। समोसे से क्या होगा? भारत के देश के युवा जब समोसा खरीदने लायक ही नहीं बचेगा तो उसके पैसे स्टेबल करके क्या होगा? आप भारत के युवा को इतना काबिल और सक्सेस बनाइए, उस प्रकार का कौशल दीजिए कि वो समोसे बंटवा दे, इतना काबिल बनाइए। आप किस प्रकार की आवाज उठा रहे हैं संसद भवन में कि इन समोसों के पैसों के लिए हमने वहां भेजा है, क्या इसलिए नेताओं को चुना है? अब साथियों, बात करते हैं भारत की पुलिस
यानी दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट कर रहे छात्र और पुलिस के बीच। साथियों, आपको बता दूं, हमारे देश के संविधान के 19A के बी में साफ साफ भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। यानी आपने तमाम वीडियो देखी होंगी कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं, और पहले ही पुलिस आ चुकी है और ऐलान लगा रही है कि आप यहां से चले जाइए, न लाठी चार्ज की जाएगी। साथियों, इसके बाद कुछ ही समय में तमाम युवाओं पर लाठीचार्ज कर दी जाती है, टीचरों को डिटेन कर लिया जाता है। मेरा सवाल यह है, जब भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिया है, तो आप कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? आप कौन होते हैं उन पर लाठीचार्ज करने वाले? साथियों, जब भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, यही भारत का संविधान उन लोगों को यह अधिकार देता है कि वो भारत की रक्षा करें, वो नेता बने, वो एसएससी जैसे एक पद पर रहें, वो भारत की पुलिस में भर्ती रहें। ये सभी अधिकार भारत का संविधान देता है, और वही संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार भी देता है। तो क्यों ये लोग सिर्फ अपनी ही फायदे की चीजों को मानते हैं? क्यों ये आम जनता के अधिकारों को भूल जाते हैं? साथियों, भारत की 29% आबादी युवा है। यानी अगर ये युवा सिस्टम से भरोसा खो देंगे, यानी न्याय की उम्मीद खो देंगे, तो ये देश किसके भरोसे चलेगा? एक तरफ पूरा विश्व भारत को एक युवा देश की ओर देखता है, जबकि हमारे देश के युवा सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। क्यों? अपने अधिकार मांगने के लिए। टीचर्स अरेस्ट हो रहे हैं। क्यों? बच्चों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए। साथियों, बात यह समझ में नहीं आ रही, जब भारत एक युवाओं का देश है तो सबसे ज्यादा प्रिविलेज युवाओं को मिलना चाहिए, पर यह हो क्या रहा है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारत विश्व गुरु नहीं, विश्व के पिछड़े देशों में आ जाएगा। साथियों, अपनी आवाज को उठाइए उन छात्रों के लिए। आज उन छात्रों के साथ है, कल आपके साथ हो सकता है। हमें सरकार से सवाल करना है, यदि आज हम चुप हो गए तो उन छात्रों के साथ कौन रहेगा? यदि आज हम अपने घरों में शांतिपूर्ण बैठे रहे तो उन छात्रों का मनोबल कौन बढ़ाएगा? हमें इसकी ओर कदम बढ़ाना चाहिए और उन छात्रों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। साथियों, छात्रों की मांग है एसएससी सिस्टम सुधारो। छात्रों की मांग है कि एक इंडिविजुअल सीबीआई की कमेटी इसको एनालाइज करे, इस पर रिपोर्ट तैयार करे। साथियों, छात्रों की मांग है पेपर लीक पर सीबीआई जांच हो, घोटालेबाज वेंडर पर कार्रवाई हो, सेंटर की हालत सुधारें, सिलेबस के बाहर सवाल बंद हों, और जो अफसर जिम्मेदार हैं वो अपना रिजिग्नेशन दें। छात्रों ने कहा है ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक एसएससी सुधरेगा नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। आखिर सवाल सरकार से कि कब तक भारत के युवा ऐसे दर दर ठोकरें खाएंगे? कब तक ब्लैकलिस्ट कंपनियों को ये ठेके मिलेंगे? कब तक लाखों बच्चों के सपने से खिलवाड़ किया जाएगा? कब तक ब्लैकलिस्ट कंपनियों को ठेका दिया जाएगा? और कब तक उन छात्रों का सेंटर 400 से 2800 किलोमीटर दूर डाला जाएगा? मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई? मैं इतने पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? और कब तक संसद में समोसे के साइज और मूल्य पर चर्चा होगी? और हो सकता है कि वो इसको फिक्स भी कर दें, लेकिन भारत के 29% युवा दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। साथियों, ये वक्त है अपनी आवाज को उठाने का। एसएससी सिस्टम सुधारो। वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं, हर छात्र तक ये सवाल पहुंचाएं, और आज के समय में चुप रहना भी गुनाह है। जय हिंद।